हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस को, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P4SN से, जहाँ पे जो N है वो 3 से लेके 10 तक वेरी करता है। यानी कि हमें एक एक करके P4S3, P4S4, P4S6, S7, S8, S9, S10 तक हमने इसको स्टडी करना है। इन सब की हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है, प्लस हमने उन सभी स्ट्रक्चर्स में देखना है कि कितने PP बॉन्ड्स हैं, कितने PS बॉन्ड्स हैं, कितने PSP बॉन्ड्स हैं, कितने P डबल बॉन्ड S बॉन्ड्स हैं और हमें कितने 31P NMR सिग्नल्स मिलेंगे। राइट, तो हमें इन सब डेटा को अच्छे से स्टडी करना है और इन सारी स्ट्रक्चर्स के लिए करना है। तो हम अब एक एक करके देखते हैं, और ये सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम P4S3 की। तो हमें जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो फास्फोरस ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस की, तो हमें सबसे पहले P4 टेट्राहेड्रल यूनिट ड्रॉ करना है इस तरह से। ये हमारे पास P4 टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब इसमें 3 सल्फर है, उन्हें कहाँ रखेंगे हम? एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। अब हमने देखना है कि इसमें कितने PP बॉन्ड्स हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, एक PP बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसमें 3 PP बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने PSP बॉन्ड्स हैं। तो इसमें हमारे पास एक PSP बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 PSP बॉन्ड्स है। पीएस बॉन्ड्स की बात करें तो जितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं उसका डबल पीएस बॉन्ड्स होंगे ना। जैसे ये एक पीएस बॉन्ड है, ये दूसरा पीएस बॉन्ड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो इस तरह से हमारे पास 6 पीएस बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें कितने पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड्स हैं, तो वो होंगे 0, क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड एस नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट की बात करें 31P NMR की, यानी कि इसमें कितने हमारे पास एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे, तो उसके लिए हमें इनका एनवायरनमेंट चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हम इस फास्फोरस को देखें तो इसमें क्या है, इसमें 3 पीएसपी बॉन्ड्स हैं, इसका हमारे पास एनवायरनमेंट सपोज ए है, राइट। और अगर मैं इस फास्फोरस की बात करूं तो इसमें एक पीएसपी बॉन्ड है और एक पीपी बॉन्ड, 2 पीपी बॉन्ड है, तो इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसकी बात करें तो इसमें भी 2 पीपी बॉन्ड है और एक पीएसपी बॉन्ड है, तो इसका और इसका मतलब बी और बी दोनों सेम एनवायरनमेंट के हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भी वही सेम स्टोरी है कि 2 पीपी बॉन्ड्स है, एक पीएसपी बॉन्ड है, तो इसका भी एनवायरनमेंट हमारे पास होगा बी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एनएमआर सिग्नल्स आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 31P। राइट, सो दिस इज ऑल अवर P4S3। इस तरह से हमें चेक करना है, और हमें 3 सल्फर ध्यान रखना है कि तीनों सल्फर इस पोजीशन पे आए हैं। तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। इसी तरह से एनएमआर सिग्नल्स भी बता सकते हैं। एक बात और, अगर क्वेश्चन में आता है कि कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, तो उसमें ध्यान रखना जितने भी पीएस और पीपी बॉन्ड्स हैं वो सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। और अगर क्वेश्चन आते हैं कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, तो वो हमारे पास पीएसपी बॉन्ड्स हैं। तो जितने भी पीएसपी बॉन्ड्स होंगे वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, विच इज P4S4। तो इसकी हेडिंग डालो P4S4 की। अभी क्योंकि सारी स्ट्रक्चर्स इंटर रिलेटेड है, तो हम इसी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास फोर्थ सल्फर आएगा। तो अब देखो, हमें फोर्थ सल्फर रखना है। फोर्थ सल्फर हमारे पास आएगा यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर किसके? P4S4 का फोर्थ सल्फर आएगा यहाँ पे, राइट। अब हम देखते हैं कितने पीपी बॉन्ड्स हैं। तो अभी हमारे पास एक और दो पीपी बॉन्ड्स हैं। कितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं? तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 4 हमारे पास पीएसपी बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट पीएस बॉन्ड्स कितने हैं? तो जितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं उनका डबल हमारे पास पीएस बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो 8। पी डबल बॉन्ड एस हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट 31P NMR की बात करें, तो अगर हम इस फास्फोरस को देखें तो इसमें 3 पीएसपी बॉन्ड्स हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया, सपोज इसका एनवायरनमेंट ए है। अब अगर हम इस वाले फास्फोरस की बात करें तो इसको ध्यान से देखना, एक तरफ तो इसमें पीएसपी है और 2 पीपी बॉन्ड्स है, तो इसका एनवायरनमेंट ए से तो डिफरेंट हुआ, तो इसको हमने बी बोल दिया। इस वाले फास्फोरस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक पीपी बॉन्ड है और 2 पीएसपी बॉन्ड्स हैं, तो इसका एनवायरनमेंट हमारे पास हो जाता है अलग, विच इज सी। अब इस फास्फोरस को देखें तो इसका एनवायरनमेंट और इस वाले फास्फोरस का एनवायरनमेंट सेम है, तो ये भी हो जाएगा सी, राइट। क्योंकि इन दोनों फास्फोरस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको मैं नाम देती हूँ 1, 2, 3 और 4। अगर हम सेकेंड और थर्ड फास्फोरस को देखेंगे तो इन दोनों में 2 पीएसपी बॉन्ड्स हैं
और एक पीपी बॉन्ड है, राइट। और इस फास्फोरस को देखेंगे, इसमें भी एक पीएसपी, दो पीएसपी और एक पीपी बॉन्ड है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। तो हमारे पास ए बी सी यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे फॉर P4S4, राइट। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो पिछली स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यूज होती है। इसी तरह से अगर हम P4S5 देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आगे यूज होगी। अब हम P4S5 की बात करते हैं। इस डेटा को हमने इरेज कर दिया। अब हमें पता करना है कि जो फिफ्थ सल्फर है वो कहाँ आएगा, तो उसको ध्यान से देखना। P4S5 में फिफ्थ सल्फर हमारा आता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आएगा फर्स्ट सल्फर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सल्फर आएगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अब हम इसके डेटा को स्टडी करते हैं कि कितने पीपी बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है 2 पीपी बॉन्ड्स है। कितने पीएसपी बॉन्ड्स है, तो 1 2 3 4, 4 पीएसपी बॉन्ड्स है। अब कितने पीएस बॉन्ड्स है, तो इसका डबल कर दो, तो 8 तो पीएस बॉन्ड्स हो जाएंगे, प्लस ये डबल बॉन्ड में भी तो एक पीएस बॉन्ड है, तो 8 + 1 9, 9 इसमें हमारे पास हो जाएंगे पीएस बॉन्ड्स। पी डबल बॉन्ड एस कितने बॉन्ड्स है, तो वो सिर्फ एक है। अब देखते हैं 31 पी एनएमआर, कितने एनएमआर सिग्नल देगा ये हमें। तो अगर हम इस फास्फोरस को देखें तो ये देखो 3 तो हमारे पास पीएसपी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका एनवायरनमेंट हो गया ए। ये इसमें एक लोता है ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे, तो इसका अलग एनवायरनमेंट हो गया बी। अगर हम इसको देखें तो इसमें एक पीएसपी बॉन्ड है, 2 पीएसपी बॉन्ड है, एक पीपी बॉन्ड है, तो इसको सी नाम दे देते हैं। इसमें हमारे पास 2 पीपी बॉन्ड है और एक पीएसपी है, तो इसको डी नाम देते हैं। तो चारों फॉस्फोरस जो है वो डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे 4 सिग्नल्स मिलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 31 पी एनएमआर। सो दिस इज ऑल अबाउट P4S5, यानी कि पिछली स्ट्रक्चर P4S4 की ड्रॉ करने के बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ पे फिफ्थ जो है वो सल्फर के साथ आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, विच इज P4S6। अब वो भी इसी की मॉडिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं P4S6 की। ये सारा डेटा हम इरेज कर देते हैं और हम देखते हैं कि सिक्स्थ सल्फर कहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमें नाम देना है P4S6 को। सिक्स्थ सल्फर ध्यान रखना वो आएगा इस पोजीशन पे, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ सल्फर आएगा यहाँ पे। अब देखते हैं कितने पीपी बॉन्ड्स आते हैं, तो हमारे पास एक ही पीपी बॉन्ड आएगा, ये वाला पीपी बॉन्ड। अब देखते हैं कितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं, तो पीएसपी बॉन्ड्स को ध्यान से देखो, एक तो ये पीएसपी है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, तो हमारे पास 5 पीएसपी बॉन्ड्स आए। अब पीएस बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो जितने पीएसपी उसके डबल कर दो, 10 प्लस एक यहाँ से आएगा 11, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पीएस बॉन्ड्स 11 है। पी डबल बॉन्ड एस हमारे पास एक ही है। एनएमआर सिग्नल्स की बात करते हैं अब हम। अब देखो इस फास्फोरस को हमने ए नाम दे दिया कि इसमें 3 पीएस बॉन्ड्स हैं, राइट। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ये एक ही है ऐसा जो कि हमारे पास डबल बॉन्ड सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो इसको बी नाम दे देते क्योंकि डिफरेंट इसका एनवायरनमेंट है। इस फास्फोरस को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पी बॉन्ड्स है और एक पीपी बॉन्ड है, तो इसको सी नाम दे दो। इसको देखोगे तो इसमें भी 2 पीएसपी बॉन्ड्स है और एक पीपी बॉन्ड है, तो इसको भी सी नाम दे दो क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एनएमआर सिग्नल्स आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 31 पी। दिस इज ऑल अबाउट P4S6। तो ध्यान रखना सिक्स्थ सल्फर जो है वो इस पोजीशन पे आया। नेक्स्ट की बात करते हैं P4S7 की। दोबारा से इसको स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, बट स्ट्रक्चर आगे ऐसे कंटिन्यू चलेगी क्योंकि पिछली स्ट्रक्चर जो है वो आगे वाली स्ट्रक्चर में काम आती है। ये सिग्नल्स हम इरेज कर देते हैं। राइट, तो अब हमारे पास है P4S7। P4S7 में क्या है, 6 तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब 7th सल्फर कहाँ आएगा, 7th सल्फर आएगा यहाँ पे P डबल बॉन्ड S, तो ये हमारे पास है 7th सल्फर, राइट। 6 तक यहाँ पे आ गया था, 7th यहाँ पे आ गया। अब हम स्टडी करते हैं कि कितने हमारे पास PP बॉन्ड्स होंगे। तो PP बॉन्ड्स हमारे पास होंगे एक PP बॉन्ड है, यहाँ दिख रहा होगा। कितने PSP बॉन्ड्स हैं, तो वो देख लो, 1 2 3 4
पांच पीएसपी बॉन्ड्स हैं। अब कितने पीएस बॉन्ड्स हैं, तो देखो जितने पीएसपी है उसका डबल कर दो, प्लस ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक पीएस बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो 12 पीएस बॉन्ड्स होंगे। कितने पी डबल बॉन्ड एस है, तो ये हमारे पास 2 है। नेक्स्ट 31 पीएनएमआर की बात करते हैं कि कितने जो है वो सल्फर्स का, कितने फास्फोरस का डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो इसको देखोगे तो यहाँ पे इसको ए नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पीएसपी बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड एस है। सेम इसमें भी यही सीन है, सेम इसको भी ए नाम दे दो, इसमें भी एक पी डबल बॉन्ड एस है और 3 पीएसपी बॉन्ड्स है, राइट। और हमने ये दोनों तो हो गए सेम। तीसरा इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 2 तो पीएसपी है, एक पीपी है, तो इसको सी नाम दे दो या बी नाम दे दो, बी हमने नहीं दिया है अभी, सिर्फ हमारे पास दोनों सेम ए आए हैं। दिस इज ए, दिस इज ए। अब हम इस फास्फोरस की बात करते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 पीएसपी बॉन्ड्स है, एक पीपी बॉन्ड है, राइट। तो इसको भी हमने नाम दे दिया बी। तो हमारे पास टोटल एनएमआर सिग्नल्स आएंगे 2 इन P4S7, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट P4S7। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं P4S8 को और देखते हैं 8 सल्फर कहाँ पे आएगा। तो अब हम इस डेटा को इरेज कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास 7th सल्फर कहाँ पे आए, 8th सल्फर कहाँ पे आएगा, क्योंकि हम बात करें P4S8 की। P4S8 में 8th सल्फर की पोजीशन है हमारे पास ये वाली डबल बॉन्ड S, राइट। अब हमें देखना है कि कितने पीपी बॉन्ड्स है, तो अभी भी हमारे पास ये एक सिंगल पीपी बॉन्ड है, सो एक हमारे पास पीपी बॉन्ड है। कितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे पास और 5, ये 5th वन। ये हमारे पास 5 पीएसपी बॉन्ड्स है, इसको ध्यान से देख लो। एक तो ये वाला पीएसपी है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4th ये वाला है, 5th ये वाला है, 5 पीएसपी बॉन्ड्स होंगे। अब कितने पीएस बॉन्ड्स हैं, तो उसको देखो, जितने पीएसपी उसके डबल कर दो, यानी कि 10 प्लस यहाँ पे 1 2 3, जितने डबल बॉन्ड्स हैं इसमें एक सिंगल बॉन्ड पीएसपी तो काउंट करेंगे, तो 13 यहाँ पे पीएसपी बॉन्ड्स होंगे। कितने डबल बॉन्ड पीएस हैं, तो वो 3 है हमारे पास। एनएमआर सिग्नल्स की बात करते हैं, तो देखो इसको हमने ए मान लिया कि इसमें एक डबल बॉन्ड ऐसे 3 पीएसपी है। इसका जो एनवायरनमेंट है वो भी सेम है, ए ही होगा, क्योंकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड एस है और 3 पीएसपी बॉन्ड्स है। नेक्स्ट इसको देखते हैं ध्यान से, इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, 2 पीएसपी है, एक पीपी है, तो इसका एनवायरनमेंट हो गया डिफरेंट, हमने बी नाम दे दिया। इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड एस था और इसमें कोई डबल बॉन्ड एस नहीं है, तो इसका एनवायरनमेंट सी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने 3 एनएमआर सिग्नल्स आएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू 31P। सो दिस इज ऑल अबाउट P4S8। तो ध्यान रखना 8th सल्फर कहाँ आया, 8th सल्फर हमारे पास डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं P4S9 की। तो हर स्ट्रक्चर ना आपस में इंटर रिलेटेड है। तो पिछली स्ट्रक्चर को मत छेड़ना, पिछली स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी हम आगे की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइट, अब हमें पता होना चाहिए कि 8th सल्फर कहाँ पे आएगा। P4S8 में 8th सल्फर कहाँ, P4S9 की बात करनी है ना हमने, सॉरी, P4S9। P4S9 में 9th सल्फर आएगा हमारे पास इस पोजीशन पे, यहाँ पे, यानी कि दो पीपी के बीच में एक सल्फर आ गया। सो दिस इज P4S9। अब इसमें देखते हैं पीपी बॉन्ड्स कितने हैं, तो इसमें कोई पीपी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि पीपी बॉन्ड के बीच में सल्फर आ गया। पीएसपी बॉन्ड्स कितने हुए, 1 2 3 3 4 5 6, टोटल 6 पीएसपी बॉन्ड्स हैं। कितने पीएस बॉन्ड्स हैं, इसका डबल कर दो, प्लस जितने डबल बॉन्ड्स हैं 3, यहाँ पे 15 पीएस बॉन्ड्स हो गए। डबल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड एस हमारे पास 3 है। 31P एनएमआर सिग्नल्स की बात करें कि कितने फॉस्फोरस का डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड एस है, 3 पीएसपी बॉन्ड्स है, इसको ए नाम दे दिया। इसका भी सेम एनवायरनमेंट है, एक डबल बॉन्ड है और 3 पीएसपी बॉन्ड्स है, इसको बी नाम दे दिया। इस फॉस्फोरस में भी यही है, एक डबल बॉन्ड एस है और 3 पीएसपी है, तो इसका भी सेम एनवायरनमेंट होगा, बट इस फॉस्फोरस का डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, तो इसे बी नाम दे दिया। तो टोटल हमारे पास 2 31P एनएमआर सिग्नल्स आएंगे, राइट। दिस इज अबाउट P4S9। एक लास्ट स्ट्रक्चर बचती है हमारे पास P4S10 की। P4S10 में डबल बॉन्ड एस के लिए हमारे पास ए की पोजीशन वेकेंट है, जो कि आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास P डबल बॉन्ड एस बन जाएगा और ये हमारे पास बनती है स्ट्रक्चर P4S10 की। अब इसके डेटा को लिखते हैं कि इसमें कितने पीपी बॉन्ड्स हैं, कितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं। तो ध्यान से देखो, पीपी बॉन्ड तो कोई नहीं है, बट पीएसपी बॉन्ड कितने हैं, 1
2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास पीएसपी बॉन्ड्स है, राइट। पीएस बॉन्ड्स की बात करें तो इसका डबल कर दो, प्लस जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनको भी काउंट करना है, तो यहाँ पे हो गए टोटल 16। पीएस डबल बॉन्ड की बात करें तो 4 पीएस डबल बॉन्ड्स हैं। एनएमआर सिग्नल की बात करें तो उसके लिए ध्यान से देखना कि कितने हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आते हैं। सबसे पहले इस फॉस्फोरस की बात करें तो इसका ए एनवायरनमेंट मान ले जिसमें एक डबल बॉन्ड ऐसे 3 पीएसपी बॉन्ड्स है। इसका भी सेम एनवायरनमेंट होगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे 3 पीएसपी बॉन्ड्स है। इसका भी सेम एनवायरनमेंट होगा ए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ऐसे 3 पीएसपी बॉन्ड्स है। सिमिलरली इसका भी एक एनवायरनमेंट होगा, सेम एनवायरनमेंट होगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे 3 पीएसपी बॉन्ड्स है, तो इसको भी हमने नाम दे दिया ए। तो कितने एनएमआर सिग्नल्स है इसमें? एक एनएमआर सिग्नल आया इन P4S10, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने P4SN को स्टडी किया, वेयर N वेरीज फ्रॉम 3 to 10। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा सल्फर हमें कब प्लेस करना है, राइट। अगर मैं इसको इन जनरल बोलूं तो देखो P4SN में ये हमने सबसे पहला काम करना है कि हमने P4 को ड्रॉ करना है। P4 टेट्राहेड्रल यूनिट को इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें फर्स्ट सल्फर यहाँ रखना है, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, दिस इज P4S3। P4S4 में हमें फोर्थ सल्फर यहाँ रखना है। यहाँ हमने फर्स्ट सल्फर रखा, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। अब बात करते हैं P4S5 में। P4S5 में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड S, और ये हमारे पास होगा फिफ्थ सल्फर। अब बात करते हैं P4S6 की। P4S6 में हमें सिक्स्थ सल्फर रखना है यहाँ पे, राइट, दिस इज P4S6। P4S7 में हमें सेवेंथ सल्फर रखना है यहाँ पे, और P4S8 में हमें 8th सल्फर रखना है। किस पोजीशन पे? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें रखना है 8th सल्फर। नेक्स्ट है P4S9। P4S9 में 9th सल्फर यहाँ रखना है। P4S10 में 10th सल्फर यहाँ रखना है। यहाँ से हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं P4S3 से लेके P4S10 तक। और एक बार हमें स्ट्रक्चर पता चल गई, हम कितने बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्नल्स हैं, किस किस तरह के बॉन्ड है, वो सब हम पता कर सकते हैं। बट हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी है कि कौन सी पोजीशन फर्स्ट है, कौन सी सेकेंड है, कौन सी थर्ड है। तो ये चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो यहाँ पे आएंगी इन बिटवीन टू फॉस्फोरस। फोर्थ भी हमारे पास यहाँ पे आएगी। फिफ्थ में डबल बॉन्ड ऐसा आएगा। सिक्स्थ में हमारे पास क्या आएगा? ये इस पोजीशन पे आएगा। सेवेंथ में हमारे पास डबल बॉन्ड बन के आएगा। एट्थ में डबल बॉन्ड बन के आएगा। नाइन्थ में इन बिटवीन, 10th में डबल बॉन्ड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।